नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनयुग पर। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया था, और उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी डरे हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला इन्होंने किया, और उसके बाद जो छात्रों ने ओबीसी और SC ST की यानी 85% जो समाज है उसके छात्रों ने जब आंदोलन किया, तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव महसूस की। और उसके बाद जो उन्होंने 6800 अतिरिक्त जो सहायक शिक्षक भर्ती की जो सीटें उन्होंने निकाली थी, यानी कि जो उन्होंने स्वीकारा कि 6800 पदों पर घोटाला हुआ है। जबकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 सीटों पर घोटाला हुआ है, यानी कि बहुजन समाज के 23,000 छात्रों का इसमें अहित हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मैं बता दूं, इसमें होना ये चाहिए कि सरकार को सबसे पहले 23,000 लड़कों को उसमें सीटें देनी चाहिए, और उनके स्थान पर जिनको भरा गया है उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। वास्तव में न्याय तभी माना जाएगा जब उनको निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको 23,000 भी सीटें दे दी जाएँ, तो जो लोग अयोग्य थे उनको कहीं ना कहीं इन योग्य छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको वरीयता दी गई है। कहीं ना कहीं सिस्टम का फ़ायदा उठा करके सरकार में बैठे अपने पावर का इस्तेमाल करके योगी सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है, और इसमें 23,000 छात्रों का अहित करने के साथ ही साथ उसमें ऐसे लोगों की एंट्री करा दी है जो कहीं ना कहीं अयोग्य थे। तो प्रश्न सिर्फ 6800 अतिरिक्त शिक्षक सहायक भर्ती का ही नहीं है कि जो उन्होंने दिया था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा? इस पर कोई भी बोल नहीं रहा है। तो दोस्तों, आप जान लें कि फिर भी जो 6800 पद मिला हुआ था, सबकी जो आशंका थी कि यह कहीं ना कहीं जा कर के कोर्ट में भी फंसेगा, और वही हुआ। आखिरकार लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी है। उसका कहना है, आइए हम बताते हैं इसमें। तो उसका कहना है कि जो भी विज्ञापन में जितनी भर्तियां निकली हुई थीं, सिर्फ उतनी ही भर्तियों को भरा जा सकता है। इसके लिए दूसरा विज्ञापन निकालना होगा। और लखनऊ बेंच की आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने इस पर जो है रोक लगा दिया है। जबकि इसमें छात्रों का आरोप था कि उनका जो कट ऑफ है वो अनारक्षित वर्ग के छात्रों से कहीं ना कहीं अधिक था। सामान्य श्रेणी के जो कट ऑफ से उससे अधिक है, फिर भी इनको बाहर रखा गया है। और योगी सरकार ज़बरदस्ती उनको बाहर करके कहीं ना कहीं उनको उसमें सीटें दी है। तो ये पूरी तरीके से रिजर्वेशन का इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। तो दोस्तों, इसमें छात्रों ने जो आंदोलन किया, आखिर वो उनकी जो मेहनत थी कहीं ना कहीं डूबती हुई नज़र आ रही है। 6800 भले ही दे दिया गया था, लेकिन उस पर ज्वाइनिंग कराने के लिए कहीं भी से योगी सरकार इनकी जो नीयत है वो साफ़ नहीं थी। इसीलिए मामला जा कर के न्यायालय में फंस गया। क्योंकि अगर इनको ज्वाइनिंग कराना होता तो न्यायालय में जाने की नौबत ही नहीं आती, और योगी सरकार इसको ज्वाइन करवा देती। तो मतलब इनका चेहरा साफ है, ये पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी हैं, और ये प्योर तरीके से जातिवादी हैं, कहने के योगी हैं। इन्होंने योगी का सिर्फ चोला ओढ़ा, इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, पूरी तरीके से कट्टर जातिवादी व्यक्ति हैं ये। और ये जो अब तक लोगों की जो धारणा थी कि योगी और संत की कोई जाति नहीं होती, तो दोस्तों ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ सकता है। यहाँ पर चाहे कोई नेता हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे कोई छात्र हो, कोई चाहे संत हो, हर किसी की कोई ना कोई जाति है यहाँ पर, और वो अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि छात्रों ने जो आरोप लगाया, इनकी जो कट ऑफ थी वो देखिए, उन्हें मिले सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक थे। फिर भी इसके बावजूद उन्हें ना चुनकर उनसे कम अंक पाए अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना था कि सरकार ने मामले पर फिर विचार के बाद 6800 अभ्यर्थियों के नाम वाली अतिरिक्त नई सूची जारी करने का निर्णय लिया है, जो आरक्षित श्रेणी के लिए है। 5 जनवरी और 25 जनवरी को जारी नई चयन सूची के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सरकार एक तरफ इस बात को स्वीकार भी कर रही है कि इन छात्रों ने सामान्य कट ऑफ की श्रेणी, जो कट ऑफ है उससे कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा अंक पाए हैं। लेकिन फिर भी सरकार की तानाशाही को आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी भी बची हुई है, पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। अब जो ना समझे उसको समझा पाना ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, आप इस देश में, मैं बता दूं कि कितना बड़े लेवल पर खेल होता है। जब 10% रिजर्वेशन देने की बात आती है, तो उस पर चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी चुप्पी साध लेते हैं और उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। लेकिन वहीं जिन प्रदेशों में ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं है, वहाँ पर जब वहाँ की सरकारें अगर देने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय उसमें अड़ंगा डाल देता है, और हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता है, या सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करना चाहता, स्टे दे देता है। लेकिन दोस्तों, 10% जो भी रिजर्वेशन दिया गया है
उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे न्यायाधीश हो चाहे नेता हो, हर किसी की एक जाति होती, चाहे संत हो, सबकी एक जाति होती है, जाति से ऊपर नहीं उठ सकता और वो जहाँ जाएगा अपना जातिवाद का रायता जरूर फैलाएगा। तो दोस्तों ये जानने की बहुजनों को अभी सत्ता कहीं ना कहीं उनको सत्ता से वो दूर हैं, और जो लोग सत्ता पाए हैं वो उनको जैसे ही हिंदू के नाम पर लोगों से सत्ता जैसे उनके हाथ में जाती है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया है, उससे मुझे लगता है कि सभी की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर नहीं खुलेंगी तो ये जान लीजिए कि सब लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, और हिंदू बन के जो भी इनका झंडा ढोएगा कहीं ना कहीं वो खुद अपनी वर्तमान पीढ़ी तो बर्बाद कर ही रहा है, आने वाली पीढ़ियों को भी गर्त में ढकेलने का काम वो करेगा। तो दोस्तों मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसके लिए जो छात्रों का संघर्ष था कहीं ना कहीं वो रुकता, कहीं ना कहीं वो फेल होता नज़र आ रहा है। अब अगली सरकार जिसकी भी बनेगी, अब उसमें देखना ये है कि जो अगली सरकार बनेगी क्या वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को क्या वह सही करती है, और जो भी लोग गलत तरीके से इसमें घुसाए गए हैं क्या उनको बाहर करती है, या जो 23,000 छात्र जो जिनका हक मारा गया है, जिनका हित मारा गया है, क्या उनको समायोजित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वर्तमान सरकार जो भी है अगर वो कंटिन्यू करती है तो आप यकीनन मान लीजिए कि इसका जो है बंटाधार ही होना है। 6800 पद भी नहीं मिलने हैं। जो भी लोगों को लगता था कि 6800 पद उनके आंदोलन से मिल गए हैं, लेकिन अब उस पर भी कहीं ना कहीं बादल घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपको 68,000 शिक्षक भर्ती चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको आपके अपने हिंदुत्व वाले जो आपका कवरेज है, जो आपका जो इन्होंने बनाया हुआ आवरण, उससे कहीं ना कहीं आपको निकलना होगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको उस आवरण से निकलना ही होगा। अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो इस दंश को झेलने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसा भी लगा हो आप उसको शेयर करें, और आपको मैं बता दूं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10% जो रिजर्वेशन है उसमें लोगों की क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है, क्या मेरिट है, मैं उसकी पोल खोल के रखूँगा। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।